दोस्तों ये एक अजीबोगरीब कहानी है। एक तरफ एक लड़का जो अपने पिता को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ एक सुअर जो अपने मालिक से बचकर भाग रहा है। दोनों एक ही मोड़ पर आ मिलते हैं और ऐसे ही ये अजीबोगरीब कहानी शुरू हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ एक सुअर अपने मालिक के पिंजड़े से छूटकर तेजी से भाग रहा है। वहीं सैम नाम का एक लड़का अपने डैड को ढूंढ रहा है, मगर वो आज तक उनसे मिला तक नहीं था। सैम को वहाँ की भाषा तक नहीं आती थी, इसलिए वो सबको अपने डैड का तस्वीर दिखा के पूछता है कि आपने कभी इनको देखा है। उसे देखने के चक्कर में उसका गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और गाड़ी सीधे रास्ते के बीच में खड़े सुअर से टकरा गई। गाड़ी से बाहर आकर सैम उस सुअर को देखता है कि वो सुअर काफी जख्मी हो चुका है, इसलिए सैम उसे उठाकर अपने डिग्गी में रखता है और मदद ढूंढने निकल पड़ा। अब तो रात हो चुकी थी और वो एक दुकान तक पहुंचा। वहाँ पर कोई नहीं था, पर उसकी नजर उसे बेचारे सुअर पर पड़ी, पर अब तक उसकी जान जा चुकी थी। थोड़ी देर में सैम ने उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। तभी अचानक पेड़ों से एक आवाज आई। सैम ने देखा कि अंधेरे में कोई खड़ा है जो चिल्लाकर भाग गया। इससे सुअर को एकदम झटका लगा, क्योंकि वो दरअसल मरा नहीं था। तो सैम फिर से उसे गाड़ी में लेकर चल पड़ा। फिर वही इंसान उसके सामने आ गया। वो दरअसल विरकी नाम की एक लड़की थी। लड़की ने बताया कि ये सुअर उसका ही है। तो सैम उसे गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़ने चला गया। घर पहुंचने के बाद विरकी ने सैम को खाने पीने की चीजें दी और फिर उसे रात रुकने को कहा। जल्दी ही सैम कपड़े उतारकर अपनी नींद की दुनिया में खो गया। विरकी घर से बाहर आई और आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया कहा। कुछ घंटों बाद जब सैम की आंख खुली तो उसके सामने विरकी के पापा गुस्ताव और एक लड़का जेम्स खड़े थे। सैम को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। अचानक जेम्स ने उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने सैम की गर्दन में पट्टा बांधकर उसे तबेले ले गए। जेम्स को डर था कि कहीं विरकी सैम को पसंद न करने लगे, इसलिए वो बिना वजह सैम को पीटता है और अपना गुस्सा निकालता है। बाद में विरकी आई और सैम के लिए जगह साफ कर दी, लेकिन सैम उन जंजीरों से छूटने की कोशिश कर रहा था। अब सैम विरकी के सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन फिर गुस्ताव आया और सैम को फिर से पीटने लगा। अगली सुबह जब सैम की आंख खुली तो बेचारा बहुत दर्द में था। फिर विरकी और गुस्ताव उसके पास 2 बाल्टी लेकर आए। एक में उसके लिए बचा हुआ खाना था और दूसरे में सुअरों को खाना। विरकी ने सैम से कहा कि वो सुअरों को खाना खिलाए, बदले में उसे अच्छा खाना मिलेगा, नहीं तो गुस्ताव फिर से उसे पीटेगा। तब गुस्से में आकर सैम ने बाल्टी फेंक दी और कहा कि मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूँ, सुना तू। गुस्ताव उसे मारने दौड़ा, लेकिन विरकी ने उसे रोक दिया और कहा कि वो भूख लगने पर सीख जाएगा। शाम को उन्होंने सैम के लिए खाना रखा, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। सैम ने उसे पैर से खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक सुअर आ गया और सारा खाना खा गया। फिर अगले दिन मार्क और विलियम नाम के 2 आदमी वहाँ पर आए और बेचारे सैम ने उनसे मदद मांगी, लेकिन वो गुस्ताव से कहने लगे कि वो सैम को खरीदना चाहते हैं। तब जेनिक्स आया और गुस्ताव को ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि अगर सैम चला गया तो उसे खुद गुलाम की तरह रहना पड़ेगा। असल में जेनिक्स मार्क का बेटा ही था और विलियम उसका चाचा था, लेकिन वो उसे गुलाम की तरह रखते थे। आखिरकार गुस्ताव मान गया और सैम को बेचने से मना कर दिया। फिर रात को जेनिक्स आया और सैम की जंजीरें काटकर उसे आजाद कर दिया, लेकिन तब विरकी भी बाहर आई और सैम को भागते हुए देख लिया। अब जेनिक्स ने विरकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन विरकी ने साफ कह दिया कि उसके दिल में जेनिक्स के लिए कुछ नहीं है। हालत संभालने के लिए उसने जेनिक्स को किस करने का नाटक किया और फिर सही समय पर उसे धक्का दे दिया। फिर जेनिक्स ने उसे पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। तभी अचानक सैम वापस आया और जेनिक्स की गर्दन में जंजीर बांधी। लड़ाई के दौरान गुस्ताव ने गोली चलाई, उसने जेनिक्स को गोली मार दी और घर वापस भेज दिया और सैम को फिर पकड़ लिया। अगली सुबह किरकी ने सैम को जीन्स और अच्छा खाना दिया, क्योंकि उसने किरकी की जान बचाई थी। सैम ने फिर कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं रह सकता। तो किरकी बोली कि तुम ही तो मुझे गाड़ी में बैठाकर यहाँ पर लाए थे, और बेचारा सुअरों को नहलाकर उनकी देखभाल करने लग गया। बाद में गुस्ताव ने उसे एक लंबी जंजीर से बांध दिया ताकि वो लकड़ी काटने जा सके। दरवाजा खुलने पर सैम कई दिनों बाद धूप में निकलने के लिए बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर गुस्ताव ने उसे एक सुअर को मारने का आदेश दिया जिसे वो पार्टी के लिए पकाने वाले थे। लेकिन सैम किसी की हत्या की सोच भी नहीं सकता था, इसलिए आखिरकार गुस्ताव को ही सुअर को मारना पड़ा। कुछ समय बाद वही सुअर जो उसने बचाई थी सैम के पास आया और उसे सुअर ने उसे मम्मी मम्मी बुलाना शुरू कर दिया। इससे बेचारा सैम बहुत डर गया। पता चला कि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर अगले दिन अब तो बात ही बन गई थी। किरकी ने खुद जाकर सैम को नहलाया और समझाया कि पार्टी वाले दिन गुस्ताव पूरे परिवार के सामने उसे दिखाएगा, इसलिए साफ सुथरा दिखना जरूरी है। नहा धोकर तैयार होने के बाद उसे खाने वाले टेबल पर ले आए। वह सबके साथ खाना पीना तो हुआ, लेकिन गर्दन में जंजीर हमेशा बंद ही रही। दूसरी तरफ जेनिक्स को कुत्ते की तरह दूर बैठा दिया गया। खा पीकर सभी गाने लगे, नाचने लगे। किरकी ने सैम को नाचने के लिए बुलाया। ये देखकर जेनिक्स जलने लगा। फिर मार्क और विलियम आकर जेनिक्स को बचा हुआ खाना खिलाने वाले थे।
जेनिक्स ने कहा कि वो किर्की से शादी करना चाहता है और बदले में तीनों को तबेले मिल जाएंगे, लेकिन मार्क और विलियम ने डांटते हुए कहा कि तू तो बस कुत्ता है, समझा दू। ये सुनकर जेनिक्स कुत्ते की तरह भौंकने लगा और उसे पेट की मालिश भी मिल गई जैसे कुत्ते को मिलती है और उसे बहुत ही मजा आ रहा था। अचानक गुस्ताव सैम को किर्की से छीन कर ले गया और बोला कि तू अभी इसके काबिल नहीं है। किर्की ने सैम को वापस जाने को कहा। लौटते वक्त कुत्ता जोर से भौंकने लगा तो अचानक सैम भी जमीन पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंकने लग गया और असली कुत्ता डर कर भाग गया। इसके बाद झोपड़ी से जेनिक्स बाहर निकला और सैम पर भौंकने लगा। सैम ने पीछे मुड़ा तो देखा कि उसकी कार पास ही में खड़ी है। वो दौड़कर कार में बैठ गया लेकिन जंजीर दरवाजे में फंस गई। थोड़ी देर राहत की सांस ली और कार में रखी टॉफी खाई, फिर चाबी लगाकर कार स्टार्ट भी की। आगे का शीशा वाइपर से साफ होने लगा। अचानक सामने किर्की खड़ी दिखाई दी जो चिल्लाकर बोल रही है कि सैम भाग रहा है। फिर पूरा परिवार सैम को पकड़ लिया। सैम पर हमला करके वो लोग सैम को घसीटते हुए ले गए। उसने समझाने की कोशिश की, भाई मैं तो भाग नहीं सकता, गले में जंजीर लगी हुई है, क्या पागल हो तुम लोग, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। गुस्ताव ने सबके सामने उसके कुत्ते की तरह पिटाई कर दी। पूरी रात गरीब सैम दर्द से कतराता रहा। अगले दिन उसे छोटी सी जंजीर से बांध दिया गया ताकि ज्यादा हिल ना सके। वो जेनिक्स और एक लड़का ट्रक में कुछ सुअर लाद रहे थे। थोड़ी देर बाद वही सुअर फिर सैम के पास आया। सैम ने उसे जाने को कहा लेकिन जल्द ही सुअर कुछ औजार लेकर आया। उनकी मदद से सैम फिर भाग गया। वो ट्रक में छुप गया और सुअर भी उसके साथ आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रक का टायर फट गया और वो गाड़ी ही पलट गई। किस्मत से जेनिक्स खिड़की से निकल गया और देखा कि सैम और बाकी सुअर जंगल में तेजी से भाग रहे हैं। सैम की भागने की खबर सुनकर किर्की जोर से चिल्लाने लगी। गुस्सा फौरन सैम को ढूंढने निकल पड़ा। सैम जंगल में बहुत तेज भाग रहा था लेकिन अचानक वो एक गड्ढे में गिरा और बेहोश हो गया। वहीं पर रात को होश आया तो वो गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, ना ही निकल पा रहा था। आखिर में बेचारा निराश होकर रोने लगा। अगली सुबह अचानक गड्ढे में एक रस्सी आई। सैम ने देखा कि वही सुअर उसे बचाने आया है। जल्दी से रस्सी की मदद से सैम बाहर आया और फिर सुअर ने उसकी जंजीर भी खोल दी। इसके बाद चारों तरफ से बाकी सुअर भी उसके पास आ गए। अब सैम ने इन सुअरों को साथ लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। ये सुअर अब उसके साथी बन चुके थे तो सैम अपना सारा दिल का हाल इन्हीं से शेयर करने लगा। जल्द ही उन्हें खेत में कुछ मिला और सुअर उसे खाने लगे लेकिन सैम बस देखता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे अपने पापा को ढूंढने की इच्छा भी नहीं रही और ना ही घर लौटने की हिम्मत। दूसरी तरफ किर्की को सैम की बहुत याद आ रही थी और वो दुआ कर रही थी कि सैम वापस आ जाए। रात को जब सैम सो रहा था तो उसे हंसने और रोने जैसा दोनों ही महसूस हो रहा था। तभी सुअर ने किर्की का नाम लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद सैम ने फैसला किया कि वो किर्की के पास वापस जाएगा। अगली सुबह वो सुअरों को साथ लेकर तबेले के लिए निकल पड़ा। जंगल से बाहर निकलते ही सैम को गोली की आवाज सुनाई दी। दरअसल गुस्ताव, मार्क और विलियम मिलकर सैम की तलाशी कर रहे थे और जेनिक्स उनका कुत्ता बनकर उनके पीछे घूम रहा था। फिर सैम छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगा लेकिन जल्दी जेनिक्स ने उसे सूंघकर पहचान लिया। तभी गुस्ताव ने सैम पर बंदूक तान दी और उसे सारे सुअर वापस करने को कहा। सैम ने पास खड़े अपने सुअर को देखा लेकिन वो कुछ नहीं बोला। गुस्ताव ने गोली नहीं चलाई क्योंकि वो अपने सुअर वापस चाहता था, लेकिन अचानक जेनिक्स ने बंदूक छीन ली ताकि वो सैम पर गोली चला सके। जल्द ही चारों आदमी बंदूक के लिए लड़ने लगे और सैम मौका देखकर वहां से भाग गया, लेकिन अचानक गोली की आवाज सुनकर वो थम गया और वहीं रुक गया। फिर वो तुरंत वापस लौटा और देखा कि सुअर गुस्ताव के पैर का घाव चाट रहे थे। अब सैम गुस्ताव को उठाकर कंधे पर रख लिया और तबेले की तरफ चल पड़ा। सैम ने उसकी जान बचा ली थी इसलिए गुस्ताव उससे बहुत खुश हुआ था। अब वो उससे एक नॉर्मल इंसान की तरह पेश आने लगा, ना कि गुलाम की तरह। फिर उसने सैम की शादी अपने बेटे किर्की से करवा दी। जब किर्की उसके घाव साफ कर रही थी तो गुस्ताव ने उससे गोली को अच्छे से रखने को कहा ताकि वो मार्क और विलियम से बदला ले सके। फिर किर्की ने सैम को बताया कि उसके पापा उनकी शादी के लिए मान गए हैं और वो सुअर उन्हें दूर से ही देख रहा था। रात को वो जब थोड़ा वक्त बिता रहे थे तभी अचानक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई और बाहर बहुत तेज रोशनी हुई। दोनों दौड़कर आए तो देखा कि तबेले में आग लग गई और सुअर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सैम फौरन उन्हें बचाने दौड़ा। तभी जेनिक्स आगे आया और पता चला कि उसने ही आग लगाई है, क्योंकि उसे किर्की और सैम की शादी की खबर सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। जेनिक्स किर्की को साथ लेकर भागने के लिए मजबूर करने लगा। फिर सैम बीच में आ गया और फिर दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई में सैम ने जेनिक्स को नीचे गिरा दिया और उसकी आंखों में अंगूठे मार दिए, जिससे जेनिक्स दर्द से कतराने लगा। अब तक कई सुअर आग से बचकर भाग चुके थे। इस घटना के कुछ समय बाद सैम और किर्की की शादी हो गई। मार्क और विलियम ने उनके तबेले का नुकसान पूरा किया और गुस्ताव से दुश्मनी खत्म कर नई शुरुआत की। गुस्ताव अपनी बेटी की खुशी से बहुत खुश था, लेकिन उसी रात उसे दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब किर्की और सैम मिलकर तबेले संभालने लगे और जल्द ही किर्की प्रेग्नेंट भी हो गई। एक दिन सैम ने उस सुअर की तरफ देखा जिसकी उसने जान बचाई
बचाई थी वो बहुत ही बड़ा हो गया था। सुअर ने उसे अलविदा कहा और तबेले से जाने लगा। ये देखकर सैम सोचने लग गया कि क्या उसने यहाँ पर रहकर कोई गलती तो नहीं की, क्या उसे यहाँ से जाना चाहिए था या फिर नई शुरुआत करनी थी। और यहीं पर यह अजीबोगरीब कहानी खत्म हो जाती है, जिसका कोई नाव ना ताव कुछ नहीं पता चल रहा था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।